बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल से। प्रश्न है बोगाज कोई का महत्व इसलिए प्रसिद्ध है? उत्तर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? उत्तर है ब्राह्मण युग से। प्रश्न है संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? उत्तर है गुप्त का। प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मखलीपुत्र गोसाल। प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उत्तर है मिलिंद पिन्हो। प्रश्न है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तर है भाबरू स्तंभ। प्रश्न है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? उत्तर है गुप्त वंश। प्रश्न है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? उत्तर है चांदी तांबा। प्रश्न है बारह मासा की रचना किसने की थी? उत्तर है मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न है जवाबित का संबंध किससे था? उत्तर है राज्य कानून से। प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर है भू राजस्व। प्रश्न है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर है कंधार। प्रश्न है दुअस्पा सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? उत्तर है जहांगीर। प्रश्न है चपटी प्रणाली किसकी उपज थी? उत्तर है अकबर की। प्रश्न है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है तुलुगमा प्रथा। प्रश्न सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? उत्तर है मराठा भूराजस्व प्रथा से। प्रश्न है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उत्तर है सूरत में। प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? उत्तर है वासुदेव बलवंत फड़के। प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सरकार को लगान देना बंद करना। प्रश्न है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में उत्तर है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रश्न है 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? उत्तर है लॉर्ड रिपन। प्रश्न है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? उत्तर है कार्यकारिणी कमेटी 1937। प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? उत्तर है तारकनाथ दास। प्रश्न है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? उत्तर है कामागाटा मारू घटना। प्रश्न है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? उत्तर है कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न है सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? उत्तर है इलाहाबाद में। प्रश्न है सन 1917 से 18 में इलाहाबाद में
गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? उत्तर है मजदूर। प्रश्न है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। प्रश्न है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह। प्रश्न है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र उदाहरण है? उत्तर है गिरिपाद की स्थिति का। प्रश्न है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रश्न है भारत विस्तृत है। उत्तर है भारत विस्तृत है। उत्तर है भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील किस झील के पास नदी का स्रोत है? वह है कौन सा है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत कौन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। प्रश्न है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होता है। किसके बीच होता है? 4500 से लेकर के 6000 मीटर पश्चिम में। प्रश्न है भारत की तट रेखा है? उत्तर है 6100 किलोमीटर लंबी। प्रश्न है औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? उत्तर है रांची। प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है? उत्तर है छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग उत्तर है 600 मीटर तक होती है। प्रश्न है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है? कारण है? उत्तर है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित कौन कौन सा है? पहले ये जाने। भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं गन्ना, जूट, कपास। गन्ना, जूट, कपास क्या है? नकदी फसल है। जबकि गेहूं खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। प्रश्न है साफ रात मेघावी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। साफ रात मेघावी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। उत्तर है विकिरण के कारण। प्रश्न है महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? उत्तर है अफ्रीका। प्रश्न है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? उत्तर है श्रीलंका। अब है सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। भूमध्य क्षेत्र में क्या होता है? गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश ही होती रहती है। विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश ही होती है। अगला प्रश्न है मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। प्रश्न है सर्वप्राचीन शैल समूह की आंकी जाती है। उत्तर है यूरेनियम लेड विधि से। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। उत्तर है यूरेनियम लेड विधि से। प्रश्न है कोयले का सामान्य प्रकार है? उत्तर है बिटुमनी। प्रश्न है टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें उत्तर है चूना पत्थर होता है। अब है कौन सा कथन? अब सत्य कथन अवसादी सेलों के लिए सत्य कथन। तो सत्य कथन है अवसादी सेल कौन सा है?
ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। कौन? अवसादी शैल जो है क्रिस्टलीय है। अवसादी शैल जो है स्तरों में निक्षेपित है। अगला प्रश्न है टीन मिलता है। उत्तर है प्लासर निक्षेपों से। प्रश्न है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें उत्तर है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उत्तर है प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उत्तर है संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा। प्रश्न कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। उत्तर है हम भारत के लोग शब्दों में। प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उत्तर है संसद द्वारा। प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति हथियारबंद विद्रोह, वाह्य आक्रमण तथा युद्ध तीनों ही आधारों पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। उत्तर केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कहाँ? केवल लोकसभा में। प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। उत्तर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। प्रश्न है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। उत्तर है 6 महीने तक। प्रश्न है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। उत्तर है 6 महीने का। प्रश्न है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। उत्तर है बिहार तथा महाराष्ट्र। प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय। उत्तर है किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। प्रश्न है पंचायती राज विषय है। उत्तर है राज्य सूची की। प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। उत्तर है अनुच्छेद 40। प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। उत्तर है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न है योजना आयोग एक है। उत्तर है परामर्शदायी संस्था। प्रश्न है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तर है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। उत्तर है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। उत्तर है रोजगार बढ़ाने को। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। उत्तर है उद्योग। प्रश्न है विभाजन
के कारण भारत कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई? उत्तर है रुई तथा जूट जूट तथा रुई उद्योग। प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? प्रश्न है कपड़ा उद्योग। प्रश्न है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? उत्तर है चाय का। प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? उत्तर है सिंदरी। प्रश्न है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है? उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। प्रश्न है डायनेमो। उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न है आकाश नीला लगता है? उत्तर है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। प्रश्न है एक माइक्रोन बराबर होता है? उत्तर है 1/1000 मिलीमीटर। प्रश्न है अतिचालक का लक्ष्य है? उत्तर है अनंत पारगम्यता। प्रश्न है वर्ष दीर्घतम होता है? उत्तर है प्लेटो पर। प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल आकृति का कारण है? उत्तर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। उत्तर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? उत्तर है पिचब्लेंड। प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? उत्तर है CaSO4 2 × H2O। प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? उत्तर है साइट्रिक अम्ल के कारण। प्रश्न है वायु एक उत्तर है मिश्रण है। प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के बारे में। व्यंजक चूर्ण जो है सो व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। प्रश्न है पारद धातु मिश्रण। प्रश्न है पारद धातु मिश्रण। उत्तर है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। प्रश्न है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? उत्तर है बीजों से और तना काट से। प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? उत्तर है राइफ्लेशिया। प्रश्न है मटर पौधा है? उत्तर है साग। प्रश्न है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं? उत्तर है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? उत्तर है नर्तन से। प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? उत्तर है 20 बार। प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? उत्तर है 20। प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? उत्तर है 30 यानी 29 होता है। प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? उत्तर है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? उत्तर है जल। प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है? उत्तर डहेलिया की जड़ों से। प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? उत्तर है जीन के संश्लेषण से। प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है? उत्तर है प्राकृतिक वरण। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? उत्तर है खोखली होती है। प्रश्न है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर गन्ना। प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? उत्तर है 1820 ईस्वी में। प्रश्न है
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? उत्तर है तिनकठिया पर था। तिनकठिया से। तिनकठिया का है तो 1/3 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उत्तर है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से। सन 1893 से 1900 ईस्वी के बीच बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। प्रश्न है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? उत्तर है बकासत भूमि की वापसी की मांग। प्रश्न है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? उत्तर है 1912 ईस्वी में। प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1916 ईस्वी में। प्रश्न है सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? उत्तर है गया में। प्रश्न है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। उत्तर है बिहार। प्रश्न है बिहार में जंगल फैले हुए हैं। उत्तर है 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। प्रश्न है बिहार का एक इस्पात कारखाना। उत्तर है जमशेदपुर में। उस समय जमशेदपुर था बिहार में, अब झारखंड में हो गया है। प्रश्न है हुंड्रू प्रपात निर्मित है। उत्तर है स्वर्ण पर। प्रश्न है शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? उत्तर है उज्बेकिस्तान में। प्रश्न है नृशंस प्राणी कौन सा है?